देखो माता जी, आपने ये चित्र दिखता होगा, दिखा है ना। इसमें एक खास बात यह है, इसमें अपनी पहचान है। ईबती तो आप के वहाँ मैं सारा दिन बोला है ना, मैं कर दो। एक मैं शब्द ऐसा है जिसने सारे दिन मैं करा कितनी बार कहूँ वहाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, कोई कुछ भी कवा है। अगर आपने पूछा आप कौन हो, आप झट से अपना नाम बता दोगे, और सबका नाम अलग अलग है ना। एक दूसरे का नाम तो मिल सका, लेकिन शक्ल सूरत नहीं मिलेगी, सबका अलग अलग है ना। तो आप क्या ना वही नाम पकड़ रखा है कि मैं यो ही हूँ। इस तक पहले अभी आप ही कुछ और थे, आपका कोई और नाम था, और इसका बाद भी कुछ और होगा। यानी जो आज मैं कवान है वो मैं पक्का को नहीं, वो असली का नहीं है। परमात्मा आके बताओ ये सारी बातें किसी इंसान की नहीं है, किसी साधु महात्मा की नहीं है। जो बातें बाप्ती बताई जा है, यो यकीन करके या सुनो कि ये भगवान ने बताई है। बात ये भगवान की बताई ओड़ी बात है। ये तस्वीर भी उन्होंने बनवाई ओड़ी है, माध्यम बनाया गया है कि आपती बताई जा तो पहले बताने खातर ये फोटो बनवाई गई हैं, क्योंकि वो तो सीधी सीधी बात समझावांगे तो समझ नहीं आऊंगी। तो सब तक पहले जो अपनी असली की पहचान जो आप सारे भूल गए थे, एक के नाम के पीछे दौड़ रहे थे, यो नाम अपना परमानेंट को नहीं। इस तक पहले भी कोई नाम था और इसके बाद भी कोई नाम होगा, आज जो है यो भी छोड़ के जाना है। लेकिन सारा दोनों का वहाँ मैं और मेरा भी बोला। हाँ, मेरा गात दुख है, मेरा हाथ दुख है, मेरे पैर दुख है, मेरा सिर दुख है, बस ये और नहीं मरती, थोड़ी देर शांत रहने दो, यह बात भी बोला। हाँ, तो यो मैं कहने वाला कौन है? एक डेड बॉडी देखी आपने, मरे उड़ा जिसने कहा, हाँ मुर्दा आदमी देखा है, वो मैं बोला है कदे मैं कंधा देखा है? आप उसने कितना ही ला लो, कितना ही कोशिश कर लो बोलने की, बोल रहा ही कौन नहीं, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, लेकिन बोलेगा नहीं। बोलेगा कौन? जो जिसके अंदर एक चीज इसी है जो मैं कह सका है, जो मैं करे है सारा दिन। तो उसके अंदर दो वो कौन सी चीज चली गई, और अपने अंदर वैसी कौन सी चीज है जिसका कारण आप ही हंसा खेलना बोलना बतलावा सारे काम भी करा। हाँ, दुख और दर्द भी महसूस करा और खुशी भी महसूस करा। हाँ, वह अपने अंदर सारा के अंदर एक चीज है आत्मा। देखो ऊपर एक बिंदी से दिखा, लाल रंग के अंदर एक छोटी सी बिंदी दिखा रखी है। आप ही सारे के अंदर इसी चीज है एक, जो जिसके कारण यो शरीर चल रहा है, जिसका कारण यो मैं भी बोल रहा पी। लेकिन मैं कहने वाली आत्मा है। जिस दिन ये आत्मा चली जाएगी, ये शरीर केवल हिस्सा बच जाएगा, हड्डी मांस का पुतला, जो अच्छा कौन लगे चाहे वो कितना। और जब आत्मा है इसके अंदर तो यो हिस्सा हो जाएगा सुथरा भी, अपना अपना नुआओ दुआओ खुआओ प्यार कपड़े पहनेंगे सुथरे लगेंगे, बोलने भी गए। तो इसने बोला अर्थी, और आत्मा है रथी, इस रथ ने चलाने वाली। इसका अंदर तो जब आत्मा चली जा है तो यो अर्थी हो जा है बिना किसी काम का। इसने मुर्दा बोल दो, डेड बॉडी बोल दो, और जब आत्मा इसके अंदर हो तो आप ही सारे काम करा। हाँ, इसने बोला जीवात्मा, जीव भी है और आत्मा भी है। जीव यो शरीर और आत्मा इसके अंदर है जो। तो आत्मा इसी है जो सारा काम करने लग रही है छोटी सी बिंदी, सूक्ष्म रूप है, लेकिन काम इतना बड़ा शरीर ने हैंडल कर रही है, इतना बड़ा शरीर ने चला रही है। तो इसकी मालिक है आत्मा, जो सारा दिन मैं करा। हाँ, इस शरीर के अंदर बैठे, चाहे वो आदमी का शरीर है चाहे वो औरत का शरीर है, लेकिन बोल रहा कौन है? आत्मा बोल रहा है इस मुंह के द्वारा। इससे डाला आत्मा सुना है, आत्मा काम करा हथा के द्वारा, कोई कुछ भी करा है चाहे, लेकिन काम कौन करने लग रहा है? आत्मा करने लग रही है। जिस तरह शरीर के अलग अलग अंग है नहीं है, अलग अलग पार्ट है, इससे डाला आत्मा की भी 3 अंग है, 3 शक्तियां हैं, है छोटी सी बिंदी। सब आप ही अपना असली का नाम सबका आत्मा है। इस शरीर का जो नाम है वो अपना असली का नहीं है, यो पल्ला भी कुछ और था और फिर छूटेगा। जिस दिन यो शरीर छूट जाएगा उस दिन इसका नाम कुछ और दरिया जाएगा। अगले दिन छठी वाले दिन नाम दर दिया है ना, तो नए माँ बाप मिलेंगे, नया शरीर मिलेगा और नया नाम मिलेगा। एक चीज इसी है जिसका नाम नहीं बदलता कदे, वह है आत्मा। शरीर के अंग है, इससे डाला आत्मा के भी 3 अंग है, 3 शक्तियां कह दो। जिस तरह अपने हाथ है तो आप इनू कह दे मेरी शक्ति है, इस तरह काम करा है। तो आत्मा की भी 3 शक्ति हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन का काम क्या है? देखो ये लहर सी दिखा रखी है। मन का काम है सोचना। आप ही कह देना आज मेरे मन में लहर सी चल रहा है, मैं ये काम करूं कि ना करूं, सोचू तो हूं, लेकिन सोचन तक क्या हुआ है? या तो आप ही वो काम कराएंगे या नहीं भी कराएंगे। आज मान लो आरती बुलावा दिया गया, आज आरती बुलावा दिया गया, तो किसी ने तो सोची होगी चलो देख लूँ, किसी ने सोची होगी धूप है किस जावांगे अपना घर आए आराम कर लो। लेकिन आप आए तो इसका मतलब एक चीज तो डिसाइड हो ना कि आप आए हो। हाँ करी ने मन ने तो सोची होगी 2 डालता चल लूँ कि ना चल लूँ, लेकिन बुद्धि ने क्या कही चल के देख लूँ, देखा तो सही के सुनावा और भी तो जावा इतने सारे। तो
तो जो बुद्धि ने काम कर दिया, जो बुद्धि ने निर्णय कर दिया, मन ने सोचा और बुद्धि ने निर्णय कर दिया, आप ये उसे काम कराएंगे। ये वो एक अलग बात है कि काम किसे करा, हाँ अच्छे कराएंगे कि बुरे कराएंगे। मन ने सोच लिया, अच्छा और बुरा दोनों डाल का सोचा है। मान लो कोई चोर है, चोरी करने तक पहले भी सब तक पहले वो सोचेगा ना, ये काम सही को नहीं। आप ही किसी थी कि मैं कह देना है वो अहंकार का वस्तु कि मैं भी कह लो, लेकिन मन भीतर तक ना, आत्मा तो बोल रहा है, मन कब है कि ना यो काम सही को नहीं, और एक दूसरा ने करना ना कुछ नहीं फर्क पड़ता, उसने भी तो पहले अपना गिला ईसाई करा था, तू भी कर दे। तो बुद्धि ने कह दी हाँ कर दे। अगर किसी गला उल्टा कर दिया, चाहे अपना गला के चाहे किसी दूसरे गला, तो वो क्या बन गया, अपना काम हो गया, काम का खाता बढ़ेगा ना, अच्छे कर्मा का अच्छा रिजल्ट और बुरा का बुरा फल मिलेगा ना। तो जिसा आप ने कर्म कराया उस हमारा संस्कार बन गया। देखो ये लाइन लाइन से नु खिंच रखी है, आत्मा के अंदर संस्कार है, ये आदत कह लो, यो संस्कारा के अंदर एक जोड़ा तैयार होता जाने लग रहा है, एक आत्मा के अंदर या रील तैयार होने लग रही है। जिसे हम काम कराएंगे, हमारे मन ने जिसा सोचा, हमारी बुद्धि ने जिसा फैसला कर दिया, उसे हम काम कराएंगे, और जिसे काम कर देंगे उसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, और जिसे संस्कार बनाएंगे उसके आधार पर आप यहाँ रिजल्ट मिलेगा, उसने कोई रोक नहीं सकता। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा हो जाएगा, और बुरे होंगे तो बुरा हो जाएगा। एक बालक है जो बड़े बड़े महल में जन्म ले रहा है, मोदी का घर ना, अंबानी का घर ना जन्म ले रहा है, एक ही साथ झुग्गी झोपड़िया में जन्म ले रहा है तो वो भी आत्मा है और वो भी आत्मा, लेकिन उसने कौन सा काम कर दिया, इसने क्या कर दिए, इबे तो उसने आकर कोई काम ही नहीं कराया है। किसका आधार पर हुआ जन्म, यो फर्क किस आधार पर हुआ, यो उसका पिछले जन्म का संस्कारा का आधार पर फर्क होया। तो आप ही जड़े जड़े भी हाँ, जिस भी घर में है, जिस भी संबंध में हाँ, जो चाहे अपने अड़ोसी पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे अपने माँ बाप हैं, कुछ भी लगा लो, वह सारे आप ने अपने अपने संस्कारा का आधार पर मिल रहे हैं। ये घर परिवार कदे को नहीं सोचन में उसके घर में क्यों नहीं गया, आड़े क्यों आया, तो यो कारण था जन्म लेने का आधार है, यो हमारे संस्कार, संस्कारा का आधार पर आत्मा जन्म ले है, उसने उससे हिसाब का शरीर मिल जाए, उसे हिसाब से घर परिवार मिल जाए। तो ये मेन बात के है कि हमने क्या सुधारने हैं, अपने संस्कार सुधारने हैं। और संस्कार जब सुधरेंगे, जब हमारा सब पहली बात सिद्ध होगी, हमारी सोच बदलेगी। यानी मन का काम तो सोचना है, और सोच आज सबकी खराब हो रही है। कोई पूछ कर देख ले तो इतनी तो घटिया सोच है, तो सोच सब तक घनी जरूरी है। आत्मा के अंदर जो पहला भाग है मन, मन बढ़िया होना सब तक जरूरी है, मन साफ होना जरूरी है। और ये भगवान की बात सुनने पर मन के ऊपर हंगा भी लगेगा, जोर पड़ेगा थोड़ा सा, किसी न किसी का मन नहीं ये बात अच्छी कौन लगेंगी, तो सोचना जो बस कोड बस ही खत्म करा, उठ के बाद जोड़ते, क्योंकि ये बात नहीं है, प्योर है, इतनी ताकतवर है, जो बीमार ने घी घुटा देना ऐसा काम हो जाए, उस पर उठे को नहीं। तो ये बात उठनी भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आसान भी बहुत है। बस नुए तो सोचना है कि मैं असलियत में आत्मा हूँ, शरीर को नहीं। शरीर तो मेरा बदलता जाएगा, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी, चाहे मैं कितने जालू किसी के शरीर में जालू, लेकिन आत्मा के ऊपर जो मेरा बोझ है वो तो मेरा गलना जाएगा, और वो मैंने तारना पड़ेगा, हर हालत में तारना पड़ेगा। तो परमात्मा ने क्या बताई है, तम सारे आत्मा हो, तारे अंदर तीनों चीज है, मन बुद्धि और संस्कार। अपना अपना मन भगवान की बातों में लगा ला, अच्छाई की बातों में लगा लो, तो हमारी बुद्धि भी बढ़िया हो जाएगी। जो बुद्धि में कचरा घुसा पड़ा है, कहते हैं बुद्धि पर तो पत्थर पड़ रहे हैं, तो बुद्धि पर पत्थर ये अज्ञान के पड़ रहे हैं। ये भगवान की बात सुनाएंगे तो हमारी बुद्धि भी साफ और बढ़िया होती चली जाएगी। मन और बुद्धि बढ़िया हो जाएंगे तो हमारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, कर्म सुधर जाएंगे तो संस्कार बढ़िया हो जाएंगे, संस्कार बढ़िया होंगे तो हमारा जन्म अच्छे घर में होगा, यानी एक बढ़िया इंसान जिस तरह देवी देवता बन जाएंगे। ईब इसके बाद देखो यो भाई है, यो बतावा आंगली का इशारा करके बतावा है, दिखने लग रहा है सारा जड़ा पी बिंदी लगावा, हाँ भाई जड़ा टिक्का काट है नु बतावा कि आत्मा आड़ा रवा है सारा की, कदे आप इन्हें सोचा भैया कि किते और रवा, माता है कि किते और रवा है ना, सबकी आत्मा आड़े रवा है, बिरकुटी के बीच में, दोनों नैना के बीच में, जिसमें आप ही बिंदी वाड़ बिरकुटी बोला मस्तक के बीच में, इसका रूप है ज्योति बिंदु। ये नीचे गाड़ी दिखा रखी है, देखो अपना शरीर भी क्या है कि गाड़ी है, जिस तरह की उसी गाड़ी हो ना, गाड़ी में डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है, उसने चलाने खातर उसकी सर्विस भी करावा, हाँ करावा ना सारे काम। इसके अंदर चलानिया कौन बैठा है, ड्राइवर बैठा है। ड्राइवर ने नुआ धुआ कर खुआ प्या के सारे काम करा, हाँ, लेकिन अगर ड्राइवर बीमार होगा तो गाड़ी ने चला नहीं सकेगा, एक्सीडेंट कर देगा। इससे डाला पिया शरीर का तो सारे काम कर लिए, लेकिन आत्मा जो ड्राइवर है, इस बासी भोजन दे इसका ध्यान ने कौन रखा। तो ये अगर शरीर सही चलाना है, आत्मा का रूपी ड्राइवर बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसकी रोज परमात्मा की बात सुनाओ ताकि आत्मा ने भी खाना मिले बढ़िया, चुगली चर्चा नहीं, एक भगवान की बात सुनाओ, असली का सत्संग स्थित हो तो हमारा अंदर तय शुद्धिकरण हो जाएगा, हमारा ड्राइवर बढ़िया हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, जीवन रूपी गाड़ी भी बहुत बढ़िया चल लगी। तो हमारी सबकी असली पहचान के है, आप ही सारे कौन, हाँ आत्मा, आत्मा समझ के बैठना है, आत्मा समझ के ज्ञान सुनना है, ठीक है। ओम शांति।